10 मई 1857 मेरठ। शाम का समय। अचानक गोलियों की आवाज, आग, चीख पुकार। एक सवाल, क्या ये बस कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत थी? अगर हां, तो फिर दिल्ली, कानपुर, झांसी और बिहार क्यों जल उठे? अंग्रेज इतिहासकार इसे कहते हैं सेपॉय म्यूटिनी, लेकिन भारत इसे जानता है आजादी की पहली जंग। सोचिए, जब एक सिपाही को कहा जाए धर्म छोड़ो, हुक्म मानो, तो वो क्या चुनेगा? 1857 की क्रांति अचानक नहीं फूटी। ये उस डर, उस अपमान और उस लूट का नतीजा थी जो सालों से भारत के दिल में सुलग रही थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई, कौन सी नीतियों ने अंग्रेजों की नींव हिला दी और कैसे एक चिंगारी ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। तो चलिए इतिहास की उस आग में उतरते हैं जहां से आजादी की कहानी शुरू हुई। साल था 1848। भारत में आया एक नया गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी। उसने कहा, अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो उसका राज्य हमारा होगा। नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब जरा सोचिए, झांसी छीनी गई 1854 में, 1854 में, सतारा 1848, नागपुर 1853। रानी लक्ष्मीबाई ने पूछा, गोद लिया बेटा बेटा नहीं होता क्या? अंग्रेजों का जवाब, नो रूल्स, नो किंगडम। और फिर आया 1856, अवध को भी हड़प लिया गया। बहाना था बैड गवर्नेंस। यहीं से भारतीय राजाओं को समझ आ गया, आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल हमारी बारी होगी। डर पैदा हुआ और यही डर बना 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी। 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज भारत में व्यापारी नहीं, मालिक बन बैठे। किसानों से कहा गया, ज्यादा लगान दो, चाहे पेट खाली रहे। नील की खेती जबरन करवाई गई। खाना उगाओ या नहीं, अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ता था। कभी दुनिया में मशहूर ढाका की मलमल, आज करघे टूटे पड़े थे। एक सवाल, जब रोजी छीनी जाए तो वफादारी कहां से आएगी? सैनिकों को कम वेतन, भारतीय कारीगर बेरोजगार और अंग्रेज अफसर, बड़े बंगले, नौकर और ऐश। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये था अपमान। और यही अपमान 1857 की आग में पेट्रोल बन गया। अंग्रेज कहते थे, हम भारत को मॉडर्न बना रहे हैं, लेकिन भारतीयों को लगने लगा हमारा धर्म बदला जा रहा है। ईसाई मिशनरियों की एंट्री, परंपराओं में दखल और कानून बिना लोगों की सोच समझे। अब ध्यान दीजिए 1857 की सबसे खतरनाक अफवाह पर, एनफील्ड राइफल के कारतूस। कहा गया, कारतूस को दांत से काटो। अफवाह फैली, गाय और सूअर की चर्बी। एक सवाल, क्या कोई सिपाही अपने धर्म से बड़ा हुक्म मानेगा? जवाब साफ था, नहीं। यहीं से गुस्सा डर में बदला और डर विद्रोह में। 1857 अब रुकने वाला नहीं था। भारतीय सिपाही अंग्रेज सेना की रीढ़ थे, लेकिन सम्मान जीरो। कम वेतन, विदेश भेजने की धमकी और हर दिन नस्लीय अपमान। अंग्रेज अफसर कहते, यू आर जस्ट नेटिव्स। अब तारीख याद रखिए, 29 मार्च 1857, बैरकपुर। सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। ये सिर्फ गोली नहीं थी, ये सालों के गुस्से की आवाज थी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेज समझ बैठे विद्रोह खत्म हो गया, लेकिन वो भूल गए फांसी आदमी को मारती है, विचार को नहीं। और अब विद्रोह तेजी से फैलने वाला था। 10 मई 1857 मेरठ। शाम ढल चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि आज इतिहास करवट लेने वाला है। कुछ दिन पहले 85 भारतीय सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल के कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। सजा क्या मिली? हथकड़ियां, बेइज्जती और सार्वजनिक अपमान। एक सवाल, धर्म और सम्मान के बीच कोई सैनिक किसे चुनेगा? रात होते ही बैरक टूटी, जेल के दरवाजे खुले, अंग्रेज अफसर मारे गए। अब लक्ष्य साफ था, दिल्ली। 11 मई 1857 लाल किले में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। नारा गूंजा, दिल्ली चलो। ये अब सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, ये जनता की लड़ाई बन चुकी थी। और यहीं से 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैल गई।
1857 की क्रांति को अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं फेल्ड रिवोल्ट। लेकिन सवाल यह है, क्या हर हार सच में हार होती है? 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेजों को समझ आ गया था, भारत अब चुप नहीं रहेगा। सेना का ढांचा बदला गया, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच दूरी बढ़ाई गई और डिवाइड एंड रूल की नीति तेज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा असर, भारतीयों में राष्ट्रवाद की आग। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, ये नाम आजादी के प्रतीक बन गए। 1857 ने अंग्रेजों को डर दिया और भारतीयों को यह एहसास दिलाया, हम साथ हों तो अजेय हैं। यही आग 1947 में आजादी बनकर फूटी। 1857 हारा नहीं था, उसने भारत को जगा दिया था। 1857 की क्रांति को अक्सर किताबों में एक असफल विद्रोह कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है, अगर 1857 नहीं होता तो 1858 में कंपनी राज खत्म नहीं होता। अगर 1857 नहीं होता तो भारतीयों को यह एहसास नहीं होता कि अंग्रेज अजेय नहीं है। इस क्रांति ने भारत को एक चीज दी, डर से आजादी। यहीं से पैदा हुआ राष्ट्रवाद, यहीं से शुरू हुई आजादी की लंबी लड़ाई। 1857 ने हमें सिखाया, लड़ाई तुरंत नहीं जीती जाती, लेकिन चिंगारी सही हो तो आग जरूर बनती है। और वही आग 1947 में आजादी बनकर फूटी। अगर आपको लगता है कि 1857 सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि चेतावनी और प्रेरणा है, तो इस कहानी को आगे पहुंचाइए, क्योंकि जो इतिहास भूल जाते हैं वो उसे दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। जय हिंद।